कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, ज़ोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ़ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर के एक टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया। इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत जोर से चोट लगी। अस्पताल में दर्द से कराती हुई बेटी ने पापा को गले लगाकर पूछा, पापा, मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब ना दे पाया। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वो घर आकर कार पर लाते और घूंसे बरसाने लगा। तभी उसकी नज़र उस खरोंच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी छोटी सी बेटी की उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकड़े से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। जीवन में सीमा हमेशा याद रखें, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो प्यार की हो। और ये भी याद रखिए, चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं। चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया कितनी निराली है ना। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं। जिनको भूख है उनके पास खाने को कुछ भी नहीं, और जिनके पास खाने को है उन्हें भूख ही नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीज़ें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने के लिए इतना सब कुछ होते हुए भी आँखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास था। वनवास में तो राम को भटकना पड़ा। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह ज़रूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर होता है उस घर में ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए, सबका ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।